कौन ये 20 नंबर एक्सरसाइज का इक्वेशन वाला? कौन क्वेश्चन तो लो, ये तो बताए हुए मैट्रिसेस का ये। अच्छा ये तो कल पूछा था। जब बता देते हैं, छुट्टी के बाद बता देंगे, ठीक है? ये पढ़ाने दो। कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है? उसमें भी है सबसे पहला टॉपिक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। लिखो। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है। y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन दिया रहेगा, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर, तरह तरह का फंक्शन हो सकता है एक्सप्रेशन। और हर फंक्शन का एक डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। कोडोमेन तो फिक्स रहता है, आर ही होता है, रेंज निकालना पड़ता है, ठीक ना? तो y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, x इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू डोमेन। एक वैल्यू है x का कितना? a, लेकिन कंडीशन है ये इसको डोमेन से बिलोंग करता है, ठीक ना? चूँकि हमको पढ़ना है कंटिन्यूटी फंक्शन का, कहाँ पे? पॉइंट पे, मतलब एक नंबर पे। तो एक नंबर हमको चाहिए, तो जिस नंबर पे हमको फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है या पता करना है, सबसे पहले वो वैल्यू किस में होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू एक वैल्यू लिए हैं जिसको एक पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि नंबर लाइन पे एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे ये नंबर लाइन है x एक्सिस, यहाँ पे ये x का वैल्यू 2 होगा, इधर लेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर बढ़ेगा, इधर क्या होगा? कमेगा, ठीक ना? तो x का वैल्यू नंबर लाइन पे मतलब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर हमेशा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी फंक्शन का अगर हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो पॉइंट या वो वैल्यू उसके किस में होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। डोमेन में नहीं है तो फिर कंटिन्यूस होगा ही नहीं, ठीक ना? अब एट x इक्वल्स टू ए y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस। अब x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब इफ फंक्शन का वैल्यू a पे मिलेगा ही। चूँकि x डोमेन में है तो एफ ए आएगा ही कुछ ना कुछ। फंक्शन का वैल्यू a पे और फंक्शन का लिमिट a पे आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू a पे जो निकालेंगे और फंक्शन का a पर जो लिमिट निकालेंगे जो आएगा वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी फंक्शन a पर क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है? लिखो एग्जाम्पल, अभी आएगा बहुत सारा।
लिमिट के बगल में इफ़ इट एग्जिस्ट लिख लेना, वो बाद में समझाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं ए पे, तो अगर x इक्वल्स टू ए डोमेन में है तो वैल्यू तो मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है। लिमिट के बारे में क्या लिखे हैं? हाँ, मतलब ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक ना। पता चला किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, राइट हैंड नहीं मिला, राइट हैंड मिला तो लेफ्ट हैंड नहीं मिला, या कभी कभी मिलता ही नहीं है, तो अलग अलग केस में देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। एट x इक्वल्स टू ए, limit of y equals to fx denoted by limit x equals to a पे किसी फंक्शन का लिमिट रिप्रेजेंट किया जाता है ये सिंबल से, एंड इट एग्जिस्ट इफ, और किसी भी फंक्शन का x इक्वल्स टू a पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब a पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता है और दोनों इक्वल होता है। इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, मतलब x इक्वल्स टू a पे फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और इक्वल भी होगा कैसा? वैल्यू फाइनाइट, मतलब अच्छा वैल्यू होना चाहिए, कोई रियल नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि ये इन्फिनिटी आ गया ये भी इन्फिनिटी आ गया, फाइनाइट या डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए। ये कहलाता है ये सिंबल LHL ऑफ fx एट, ठीक है। और ये कहलाता है LHL नहीं, ये RHL है, सॉरी, ये ठीक है। ये LHL का, ये RHL कहलाता है, ये LHL कहलाता है, सब अभी समझाएंगे, लिखो। हाँ, ये RHL है, राइट हैंड लिमिट। नहीं, ये है, उसमें लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल से फर्क पड़ता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि उधर लिख दिए तो RHL कहलाएगा, सिंबल से पता चलता है RHL कौन है, LHL कौन है, समझाएंगे।
लिमिट पे पकड़ बनाना होगा इस चैप्टर को बनाने के लिए। लिखे, चलो अब मिटाते हैं, अब इसको पहले समझते हैं, बाकी तो सारा खेल लिमिट का ही है। लिमिट अगर निकाल लोगे तो कंटिन्यूटी पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स प्लस 2। एक्सप्रेशन देख के बताओ कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल, डोमेन r होता है, क्या होता है? हाँ, x बिलोंग्स टू r होगा। जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका डोमेन r होता है, ठीक ना। चलो ठीक, x इक्वल्स टू एक नंबर ले लेते हैं, कितना? 3, ठीक ना। अब 3 पे मीनिंग जानना चाहेंगे, LHL का क्या होता है, RHL का क्या होता है, ठीक ना। 3 पे लिमिट क्या होगा, LHL क्या होगा, RHL क्या होगा, कैसे लिखेंगे, ठीक ना। एट x इक्वल्स टू 3 लेफ्ट एट x इक्वल्स टू 3 मीनिंग समझने जा रहे हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक ना। चलो ये नंबर लाइन हो गया, ये मान लेते हैं x इक्वल्स टू कितना है, 3। अब नंबर लाइन पे 3 के पास हम 2 डायरेक्शन से पहुंच सकते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से, ठीक ना। सबसे पहले किसी भी वैल्यू पे लिमिट निकालने का मतलब होता है फंक्शन का अप्रोचिंग वैल्यू। क्या मीनिंग होता है? अप्रोचिंग वैल्यू मतलब x अगर 3 के नज़दीक पहुंचेगा, 3 पे कभी नहीं पहुंचेगा, 3 के एकदम क्लोज पहुंच जाएगा, तो फंक्शन का वैल्यू किस नंबर के पास पहुंचेगा? लिमिट का यही मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन का किसी वैल्यू पे लिमिट निकालना है तो वेरिएबल उसके क्लोज पहुंचेगा, उसके पास नहीं पहुंचेगा एग्जैक्ट, उसके एकदम क्लोज पहुंच जाएगा, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो fx का वैल्यू किस नंबर के पास पहुंचेगा, ठीक ना। तो व्हेन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, व्हेन x एरो का मतलब होता है अप्रोच टू 3 फ्रॉम, इधर से लेफ्ट से, चलो इधर से x 3 के पास अप्रोच करना है, मतलब 3 पर पहुंचना नहीं, 3 के एकदम नज़दीक, ठीक ना। तो अब बोलो 3 के नज़दीक पहुंचेंगे तो जो भी नंबर होगा वो 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा कि थोड़ा सा छोटा होगा? थोड़ा सा छोटा होगा। तो 3 के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं होगा कि जो नंबर होगा वो 2 के पास होगा, वो 3 के क्लोज होगा ज़्यादा, ठीक ना। तो x का बहुत सारा वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, 2.9, 2.99, 2.999। बोलो सबसे अच्छा वैल्यू कौन होगा? ये लास्ट वाला, ये होगा, एकदम क्लोज हो जाएगा। नहीं, ये भी नज़दीक ही है, 3 के पास ही है, ये और क्लोज है, ये उससे भी क्लोज है, और ये सब में सबसे क्लोज कौन है? अभी भी बोलो ये 3 नहीं पहुंचा है, ठीक ना। 2.99 100 साल तक 99 लिखते रहे, ठीक ना। इमेजिन करो, इमेजिनेशन है ये, 2 9 लिखे, फिर 100 साल तक 9 लिखते रहे, फिर 2 9 लिख के मर गए, फिर दूसरा आदमी आया 200 साल तक 9 लिखा, ठीक ना, फिर मर गए, एक आदमी आया, एक तो लाइन बोला अब नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो ये नंबर अभी भी 3 के पास पहुँचे हैं, ठीक ना। लेकिन देखा जाए तो एक तरह से 3 पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन मैथमेटिक्स है, क्या करोगे। तो ये सब में सबसे अच्छा नंबर ये होगा, ठीक ना। तो अगर हम x का ये वैल्यू लेंगे तो fx का वैल्यू 2.9 लेंगे तो 2.9 प्लस 2 कितना? 4.9, ये 4.99, ये 4.999 और ये, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि fx मतलब x किसके तरफ जा रहा है? 3 की तरफ। Therefore x टेंड्स टू 3, किधर से? लेफ्ट से। fx एक नंबर है, किसके पास जा रहा है? 5 के पास। नहीं, ये तो 5 के एकदम क्लोज है। तो x अगर 3 की तरफ जा रहा है, किधर से? लेफ्ट से, तो x का वैल्यू हमेशा 3 से छोटा होगा। क्या होगा? ये हमेशा दिमाग में रखना है। x अगर 3 की तरफ जा रहा है, किधर से? लेफ्ट से, तो x का वैल्यू 3 से हमेशा लेस होगा।
और एफ एक्स किस नंबर के पास जा रहा है, इसको नहीं सोचना है कि लेफ्ट से जा रहा है कि राइट से, ये बस एक नंबर के पास जा रहा है, किसके पास। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 किधर से जा रहा है, लेफ्ट से जाएगा तो इसके ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक ना। एफ एक्स कितना, इसको पढ़ते हैं लिमिट व्हेन x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 5, मतलब एफ एक्स किसके तरफ जा रहा है, 5 की तरफ। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है, लिखो। और दूसरा सिंबल है, बुक में 2 सिंबल यूज़ किया है, दूसरा सिंबल भी समझाएंगे। x+2 है, z नहीं है। ये जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ठीक ना। 3 पर, इसी तरह 4, 5 सब पर इसी तरह का नेचर हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि होगा। यहाँ लिख लेना हियर, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसका एक और सिंबल है, देखो बुक में 2 सिंबल यूज़ होता है। कभी कभी इस सिंबल से नहीं समझने में दिक्कत होता है, दूसरा सिंबल यूज़ करते हैं, समझ में आ जाता है, खास करके मॉड वाले क्वेश्चन में, ठीक ना, या ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। दूसरा सिंबल बता रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। हमको पता है जब x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, तो x का वैल्यू 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा कि थोड़ा सा छोटा होगा, हाँ बहुत कम छोटा होगा, ये समझना है। छोटा मतलब 2 भी हो सकता है, 2 नहीं होगा। इस केस में x का वैल्यू 3 के ज़्यादा पास होगा, ठीक ना। तो एज x टेंस टू 3 फ्रॉम किधर से, लेफ्ट, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस एच, x लिया जाता है 3 माइनस एच। अब यहाँ h क्या है, हियर h पॉजिटिव है, बट h मच 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 लेस, ठीक ना। h जो है बहुत 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 छोटा है। अब कैसा है वो भी दिखा देते हैं। h
ठीक है। 3 0 200 साल, 2 0 500 साल, 2 0 1000 साल, 2 0 1 लिख के कोई आदमी मर गया, एक नंबर मिला, ठीक है। बोलो ये जीरो है, पॉजिटिव है ना? छोटा है कि एक्सट्रीमली छोटा है? एक्सट्रीमली छोटा है। इसको अगर 3 में घटा देंगे तो इसका क्या बिगड़ेगा? बस थोड़ा सा कहने के लिए कम हो जाएगा, नहीं। ये नंबर को अगर 3 में माइनस कर देंगे तो 3 तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो घटेगा। तो जो नंबर मिलेगा वो अभी तो लास्ट में बताए थे 2.99 200 साल, वही नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? ये एच यही है। जब भी मैथमेटिक्स में इस कैलकुलस में एच लिखा जाए, समझ जाना है ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन लेस ही नहीं होगा, एक्सट्रीमली लेस होगा, ठीक है। किसी में घटेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जुटेगा तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक ना। कहने के लिए छोटा हो जाएगा, जुटेगा तो कहने के लिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले लिखो तो। RHL बताएंगे ना अभी, RHL LHL दोनों बताएंगे, तब बताएंगे। लिमिट थोड़ा पढ़ना होगा। हाँ उसी तरह का है। RHL LHL यहाँ लिमिट पढ़ना ही नहीं है, लेकिन बताना पड़ता है, क्योंकि 11th में पढ़ के या तो सब भूल जाता है या पढ़ा ही नहीं होगा कोई, तो अलग बात है। अब बिना लिमिट के चैप्टर बनेगा नहीं। हाँ ये 11th का बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लिखे ये। अब बोलो H पॉजिटिव है और H ये नंबर है, तो H का टेंडेंसी अगर लिखेंगे कि क्या होगा? 1 होगा कि 0 होगा? ये किसके आसपास का नंबर है? 0 के आसपास है। 0 के आसपास का ही ना नंबर है। 1 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये लग रहा है कि बहुत छोटा है, मतलब 0 के आसपास ही है, लेकिन है क्या? पॉजिटिव। तो देयरफॉर H टेंड्स टू कितना? 0। H पॉजिटिव होगा, बस H का टेंडेंसी हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये नंबर है, ठीक ना। तो अब देखो, देयरफॉर लिमिट, अब x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 3 - h से। तो मेरा वेरिएबल क्वेश्चन में x नहीं रहेगा, कौन हो जाएगा? h। तो h हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 3, मेरा क्वेश्चन बदल गया। x के जगह पे कौन आ जाएगा? 3 - h, मतलब f x के प्लेस पे कितना? 3 - h। तो h तो रहा नहीं क्वेश्चन में, तो टेंडेंसी किसका बताना होगा? h का। h का टेंडेंसी हमेशा किसकी तरफ? ठीक ना। ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल, और इसका आंसर इस एग्जांपल में कितना निकाले थे? 5, ठीक ना। जब h में लिखेंगे तो यहाँ पे यही नंबर लिखेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड है इसलिए -h हो जाएगा, और राइट हैंड होगा तो +h। ओके, लिखो इसको। h का टेंडेंसी ऑलवेज 0 की तरफ होगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होता है h। लिखे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हो गया किस नंबर पे? 3 नंबर पे। थोड़ा सा राइट समझना होगा। अब राइट हैंड लिमिट किस नंबर पे? उसी नंबर पे, ठीक ना। इस बार टेंडेंसी फिर से x का 3 की तरफ होगा, लेकिन फ्रॉम किधर से?
राइट ऑफ 3, इस बार 3 के राइट से 3 की तरफ आना है, ठीक है, समझ लो थोड़ा सा। लिमिट निकालने का मतलब उस x का टेंडेंसी उस नंबर की तरफ, तो LHL में लेफ्ट से 3 की तरफ, RHL में x के राइट से 3 की तरफ, मतलब अगर नंबर लाइन पे यहाँ 3 है तो इस बार, ठीक ना, इधर से, ठीक ना, तो इस बार x का वैल्यू 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो कहने का मतलब x 3.1, 3.01, 3.001 और सबसे अल्टीमेट वैल्यू ठीक ना 200 साल, 500 साल, 1000 साल, लास्ट में कितना एक, तो ये सबसे रिफाइंड वैल्यू है। कितना भी जीरो लिखे लास्ट में 1 लिख देंगे, तो ये सब में सबसे अच्छा वैल्यू कौन माना जाएगा, ये ना होगा, ये सबसे ज़्यादा क्लोज है 3 के, लेकिन है किधर, 3 के लेफ्ट की राइट है, चूँकि लास्ट में क्या है 1, ठीक ना, ये थोड़ा दूर होगा, ये थोड़ा सा इससे नज़दीक होगा, ये और ये सबसे नज़दीक हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो fx अगर हम ये पुट करेंगे 3.1, तो 3.1 + 2 कितना 5.1, ठीक ना, ये पुट करेंगे 5.01, ये पुट करेंगे 001 और सबसे अच्छा ये 5. अब बोलो, सबको देख के लग रहा है फिर से fx किसके तरफ जा रहा है 5 की तरफ, तो देयरफॉर x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट ऑफ 3, fx फिर से टेंड्स टू कितना 3 नहीं, किसकी तरफ 5, तो देयरफॉर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, किधर से जा रहे हैं राइट से जा रहे हैं, तो x का वैल्यू 3 से हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए प्लस लिखेंगे, fx कितना 5 लिखो। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, ये क्या कहलाएगा RHL, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल्स टू, ये सिंबल फंक्शन का राइट हैंड लिमिट कहलाएगा x इक्वल्स टू विच नंबर पे 3 पे, ठीक है।
x3 प्लस मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे इस बार। x रिप्लेस हो जाएगा 3 प्लस कितने से बोलो। h का टेंडेंसी शुरू में बता चुके हैं हमेशा जीरो की तरफ, किसके तरफ? हाँ, h का टेंडेंसी ऑलवेज किसके तरफ होता है? जीरो की तरफ। राइट होगा तो 3 प्लस h, लेफ्ट होगा तो 3 माइनस h, और इसका आंसर कितना आया है? 5। ठीक है। नहीं, सॉल्व करने का अभी तुमको मीनिंग बता रहे हैं, सॉल्व करने का फिर थ्योरम है वो याद रखना होगा लिमिट का। ठीक है, ये जस्ट बता रहे हैं कि LHL कैसे लिखा जाता है, RHL कैसे लिखा जाता है, दो सिंबल, इसका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में बोलो, इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx निकला था, कितना आया था? सॉरी 5 आया था। और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx ये भी निकला है, कितना आया है? 5 आया है। तो अगर किसी फंक्शन का किसी नंबर पे LHL RHL दोनों निकलता है, दोनों जो निकलता है वो कैसा वैल्यू होता है? फाइनाइट। ठीक ना, ये थ्योरम है क्लास 11 का। अगर किसी नंबर पे फंक्शन का LHL RHL दोनों निकलता है और दोनों का आंसर कैसा होता है? फाइनाइट, इक्वल और फाइनाइट होता है, तो हम कहते हैं फंक्शन का लिमिट उस नंबर पर फाइनाइट वैल्यू होगा। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 fx। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर में ना प्लस दिए हैं ना माइनस दिए हैं, मतलब ये LHL भी है और RHL भी है। जब ऊपर में कोई नंबर प्लस या माइनस नहीं रहेगा तो वो LHL को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और RHL को, और LHL भी 5 है, RHL भी कितना है? 5, मतलब फंक्शन का ये लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना, हियर लिमिट x टेंस टू 3 fx कॉल्ड लिमिट ऑफ fx एट, ये सिंबल फंक्शन के लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस वैल्यू पे? 3 पे। ना तो ये LHL है ना RHL है, दोनों है। ठीक ना, देखो, और ये इक्वल नहीं होगा तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट का मीनिंग समझ में आ गया। किसी भी नंबर पे फंक्शन का LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल होगा, फाइनाइट होगा, तो वहाँ पे लिमिट उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक ना, और लिमिट का मतलब किसी नंबर पर अगर लिमिट निकालते हैं तो फंक्शन का वैल्यू x का वैल्यू एक्चुअल में वहाँ पर पहुँचता है या उसके आसपास होता है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो फंक्शन भी एक नंबर के आसपास होगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पे फंक्शन किस नंबर के आसपास है? 5 के पास। ठीक ना, एक मिनट, हेलो,
दे दिए हैं क्या? ठीक है, 1 मिनट। बैठाएं इसको। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स लिख लो, ये काम आएगा इस चैप्टर में। फंक्शन का लिमिट निकालना है x इक्वल्स टू ए पे, आंसर हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू ए पे, लेकिन कंडीशन है एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक ना। एग्जांपल दे देते हैं, लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लिमिट x टेंस टू -2, ये एक्सप्रेशन किसी फंक्शन का वैल्यू रहा होगा। देख के बताओ ये पॉलिनोमियल है? डिग्री कितना है? 2। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है क्या पुट कर देंगे। जैसे ये फंक्शन होता और f-2 निकालना होता तो नहीं, तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1 9। यहाँ पे इस फंक्शन का लिमिट कितना हो गया? 9। मतलब LHL भी निकालेंगे कितना आएगा? 9। RHL भी निकालेंगे कितना आएगा? 9। ठीक है, लिखो। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिमिट निकाल लेंगे, ठीक ना। सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर देंगे, तब इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a f x इक्वल्स टू k इफ लिमिट x टेंस टू एफ एक्स के हो जाएगा। जब एफ एक्स इक्वल्स टू के दिया है और ये जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू के होता है, इसको क्या बोलते हैं?
कांस्टेंट फंक्शन, ठीक ना। लिखो एग्जांपल दे देंगे, ये सब याद रखना होगा, सब 11th का है। एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इक्वस टू कितना है, अरे यहाँ जो लिख दिया किसका वैल्यू हो गया, एफ एक्स का 9, एक्स है इसमें नहीं है तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो टेंडेंसी किधर है, तो बोलता है एफ एक्स अगर के है तो आंसर के ही हो जाएगा, ठीक ना। एफ एक्स इक्वस टू अगर के है तो आंसर लिमिट कुछ भी हो जाए यहाँ पे कितना होगा, के होगा 9, ठीक है। लिखो बेटा, नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स बाय एम एक्स 1। देखो ये सब याद रखना होगा। यहाँ m नंबर है, 0 नहीं है, मतलब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, सारे में m 0 नहीं है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, रूट में फ्रैक्शन में सिर्फ 0 नहीं होगा। और इस सारे फार्मूला में x का टेंडेंसी किसकी तरफ है, 0 की तरफ, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं। हाँ, इसमें बाय नहीं होता है, कॉस में नहीं, जो होता है बस यही होता है। और अगर सेक कॉसेक आ गया, सेक आ गया तो कॉस में कन्वर्ट करके बनाएंगे, कॉसेक आ गया साइन में कन्वर्ट करके बनाएंगे, और कॉट आ गया तो टेन में कन्वर्ट कर देंगे, लगेगा यही, ठीक ना। नहीं तो ज़्यादा फार्मूला हो जाएगा नहीं तो। जैसे एग्जांपल देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 11x, इस पे आ गया, कितना लिखेंगे डायरेक्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 mx, कितना 0 लिखना है डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक ना। एक और एग्जांपल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x बाय x, कितना लिखेंगे, नहीं कैसे यहाँ mx है, नीचे x है, सिर्फ mx तो है नहीं, अब उसको लाना पड़ेगा उस पर तभी बनेगा। ऐसे 0 पुट कर देंगे तो 0/0 हो जाएगा,
हाँ, इसको देखो कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x, इसको 5x चाहिए, 5 दे दिए, बाहर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसको काट देगा, तो 5 रेस्ट कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसमें गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक ना। एफ एक्स कोई फंक्शन है, पावर कितना है n, बाहर में लिमिट है, बोलता है लिमिट को आप अंदर ले जाइए, पूरे में ब्रैकेट में डाल के n लगा दीजिए पावर, ठीक है। लिखो एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में फंक्शन है, एक्स का टेंडेंसी किसके तरफ है 1, डायरेक्ट एफ का वैल्यू ए पे बाई जी का वैल्यू ए पे करेंगे, लेकिन देखना होगा कि एफ एक्स और जी एक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल, तभी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और है, जी ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो अगर हो जाएगा तो फिर कुछ और करना होता है, ठीक ना, तो पता नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल देखो, निकालो तो क्या ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है तो पुट कर दो सीधा 2। कितना आया 4 बाय, ठीक है।
अभी तुरंत थ्योरम बताया ना, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर सब चलेगा, लेकिन इस बार तो नीचे जीरो हो रहा है, ठीक ना। तो नीचे जीरो अलाउड है मैथमेटिक्स में, क्योंकि 1 पुट करेंगे जीरो हो जाएगा। तो अब देखो, अगर नीचे जीरो है ऊपर जीरो नहीं है तो आंसर होगा, ठीक ना। नहीं सॉरी, अगर नीचे जीरो है ऊपर जीरो है, नीचे भी जीरो है शायद ऊपर भी जीरो आ रहा है, पुट करो 1 3 4 4 -4। तो अगर ऊपर और नीचे जीरो आ जाता है दोनों, तो ये कहलाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहलाता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और ये आंसर नहीं कहलाता है, लेकिन इस केस में ऑलवेज आंसर होता है। लेकिन अगर मान लो ऊपर जीरो नहीं है, ऊपर जीरो नहीं है, नीचे क्या है? जीरो है, तब आंसर होगा ही नहीं, तब निकालते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो संजोग से ऊपर जीरो है नीचे जीरो है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर इसमें निकलेगा, निकालना है। अगर ये जीरो नहीं होता, जैसे ऊपर 4 5 हो जाता, नीचे जीरो, तब आंसर लिमिट होता ही नहीं, ठीक ना। तो अब कैसे निकालेंगे? देखो, फैक्टराइज करना होगा ऊपर नीचे, फैक्टराइज करो, जो कॉमन फैक्टर होगा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद लिमिट लगा दो, बन जाएगा, ठीक ना। अगर 0/0 आ रहा है तो ऊपर नीचे फैक्टराइज करना होगा, और जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करा के पुट कर दो, पॉलिनोमियल ही आएगा। हाँ, तभी नहीं कैंसिल होगा। x² - 1 को x + 1 × x - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी 0/0 आएगा तो फैक्टराइज करना होगा ऊपर नीचे, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखो, ये भी लिमिट का फार्मूला है। हाँ, थ्योरम मतलब फार्मूला है, 11th में इसको यूज़ किया गया, इस पे चैप्टर है पूरा। इसका एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंस टू 2 x पे पावर 5 - 32 बाय x - 2। यहाँ देखो x पे जितना पावर है, नीचे a घटा है, उस पर भी उतना ही पावर होना चाहिए। तो x में कौन घटा है? 2। क्या 2 पे पावर 5 करने पे ये आ जाएगा? आ जाएगा। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाना होगा, लिमिट x टेंस टू 2 x पे पावर 5 - 2 पे पावर 5 बाय x - 2 आ गया। अब फॉर्मूला होता है n कितना है? 5 × 2 पे पावर n में एक कम 4, 16 × 5 = 80, ठीक है। लिखो, ऐसे डायरेक्ट पुट कर देंगे, 0/0 हो जाएगा, देख लो। 2 पे पावर 5 पॉलिनोमियल है, नहीं है? 32 में 32 0, 2 में 2 0, ठीक है। इसको तो कुछ नहीं, इसका फैक्टराइज करने में हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पावर 5 है, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला है इसका स्पेशल। देखो,
सॉरी x टेंस टू a नहीं, x टेंस टू 0। ये जितना बताएं याद रखना होगा, ठीक है ना। इस चैप्टर को पढ़ना है तो ये सब फार्मूला याद रखना होगा। थोड़ा सा एडिशन वाला है, कल बताएंगे, ठीक है। जितना लिमिट बताएं ये मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, अगर ये किसी क्वेश्चन में आ गया ये रीअरेंज करने में हालत ख़राब हो जाता है, ठीक ना। ये पहले बोल दिए, इसका क्वेश्चन बहुत कम है।